भारत चीन की सीमा पर लंबे समय से विवाद चल रहा है, लेकिन अब इस मसले पर भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत हुई है। एलसी यानी भारत चीन सीमा पर चीन की सेना 4 जगहों से पीछे हट गई है। जिन 4 जगहों पर चीन की सेना पीछे हटी है, उसमें गलवान घाटी भी शामिल है। इस गलवान घाटी में साल 2020 में भारत चीन सैनिकों की झड़प हुई थी। अब इस इलाके से चीन के सैनिक पीछे हटे, साथ ही एलसी के 3 और स्थानों यानी कुल 4 स्थानों से सैनिक पीछे हटे हैं। खुद चीन के विदेश मंत्रालय ने यह जानकारी दी है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मो निंग ने कहा कि दोनों सेनाएं 4 क्षेत्रों से पीछे हट गई हैं। सीमा पर स्थिति नियंत्रण में और स्थिर है। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर चीन के ये सैनिक अचानक पीछे हटे क्यों? इसके पीछे मोदी सरकार की खास रणनीति बताई जा रही है। दरअसल गुरुवार को रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में भारत के राष्ट्र सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी की बैठक हुई थी। इस बैठक में ही दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों में सुधार के लिए मिलकर काम करने पर सहमति जताई थी। अजित डोभाल ने ही बातचीत से चीन को इस बात के लिए कन्विंस किया। चीन जिन जगहों से पीछे हटा है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण गलवान घाटी मानी जा रही है। दरअसल साल 2020 के 15-16 जून की रात गलवान में बड़ी घटना हुई थी। यहाँ पर रात में भारतीय और चीनी सेना के बीच गलवान घाटी में एलएसी पर हिंसक झड़प देखने को मिली थी। भारत की तरफ से इस झड़प में एक कमांडर समेत 20 सैनिक शहीद हो गए थे। हालांकि चीन के कितने सैनिक मारे गए, इसे लेकर चीन ने कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी। भारत की तरफ से दावा किया गया कि इस झड़प में चीनी सैनिक भी हाथाहत हुए थे। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि चीन के 45 के करीब सैनिक मारे गए थे। हालांकि बाद में चीन ने कहा कि उसके 4 सैनिक गलवान में मारे गए थे। तब से चीन के सैनिक लगातार गलवान में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब चीन के सैनिक इस इलाके में पीछे हट गए हैं। इस पूरे मसले को चीन की मीडिया ने भी उठाया है। चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी शिन्हुआ ने बताया कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्र समिति को राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य वांग ने इस बात पर जोर दिया कि अशांत विश्व का सामना करते हुए 2 प्राचीन पूर्वी सभ्यताओं और उभरते विकासशील देशों के रूप में चीन और भारत को स्वतंत्रता पर दृढ़ रहना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि एकता और सहयोग का चयन करना चाहिए ताकि एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने से बचना चाहिए। वांग ने उम्मीद जताई कि दोनों पक्ष व्यवहारिक दृष्टिकोण के जरिए अपने मतभेदों को उचित ढंग से हल करेंगे और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने का उचित तरीका ढूंढेंगे। चीन भारत के संबंधों को स्वस्थ, स्थिर और सतत विकास के रास्ते पर वापस लाएंगे। चीनी मीडिया के बयान के बाद यह साफ है कि भारत कूटनीतिक रूप से सफल होता दिख रहा है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।